इसके बाद करें वाहनादियसो गृहान। वाहन, जो लोग पैदल चलते हैं, जिसके पास चलने की व्यवस्था नहीं है, वो भी भागवत कथा श्रवण करे, नियम पालन करे, तो वाहनादि, उसको वाहन आदि सुख की प्राप्ति होती है। और जो किराए पे रहते हैं, जो मकान बना लेते हैं, वो मकान ही नहीं टिकता है ना। कई लोग मकान बना लेते हैं, आज इधर बना लिया, फिर बेचकर उधर चले गए, उधर चले गए। और कई लोग किराए पे रहते हैं, कई लोगों का छोटा है, कई लोगों का थोड़ा मीडियम साइज का और बड़ा चाहिए। तो जैसे मकान की कामना चाहते हो, वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करें, उनको वाहन आदि गृह आदि की प्राप्ति हो। सापत्न्यम च राज्यम च दद्या भागवते कथा। जिन्होंने पूर्व काल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया है, कथा का सेवन किया है, उनको आज राज सुख की प्राप्ति हुई है। जो तप करता है, तप करने से राज सुख की प्राप्ति हुआ करती। तपो राज, तपस्या करने के बाद में क्या मिलता है? राज सुख। राज सुख पाकर के जिसकी आसक्ति नहीं होती, राज सुख पाने के बाद जो मदोन्मत्त नहीं होता, अनाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, पापाचारी नहीं होता, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। और जो राज सुख पा करके संसार में विप्लव फैलाता है, लोगों को कष्ट देता है, दुख देने का काम करता है, मेरे भाई बहन, वो पुनः दरिद्री हो जाता है। पुनर्दरिद्र पुनर्भवेत पापी, और फिर दरिद्री हो जाता है, फिर से पापी हो जाता है, और फिर उसे वैसे 84 के चक्कर मारना पड़ता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से ये 6 चीजें प्राप्त होती हैं। अभी आप लोग जान रहे थे कि मुक्ति की प्राप्ति होती है, यही था ना। ये बात स्कंद पुराण में लिखी है। कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण, जिसका हमने आपको हे भगवान मिश्री खा लो, खा लो, उसी बड़े अच्छे हो। जरा कोई कभी खा लो तो अच्छा है ही। कोई अच्छा ही कह सकता है खा लो। मैं इतनी देर से किसी को नहीं किया, तुझी खा लो। बोल साचे दरबार की, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री 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 राधे
श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे श्री श्यामा श्री राधे श्री श्यामा श्री राधे श्री श्यामा श्री राधे श्री श्यामा श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन 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 श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे यह लोक वरान भुक्त्वा भोगान वैमनसेप्सितान् श्री भागवत संगेन यन्ते श्री हरेः पदम्। यह लोक वरान भुक्त्वा भोगान वै मन से स्थितान, मन की इच्छाओं के अनुसार इस लोक में सुख भोग करके परलोक में भगवान के यहाँ स्थान प्राप्त करता है। भागवत कथा प्रेमी, भागवत सत्संगी इस लोक का सुख भोग करके उस लोक को भी सुखपूर्वक प्रस्थान करता है। मनुष्य को अपने जीवन को भागवत में बनाना चाहिए। हम लोग भागवत सुनते हैं, हमने यहाँ पर बहुत बार भागवत सुनाया, एक दो बार थोड़ी, बहुत बार सुनाया भागवत। भागवत सुनते सुनते, भागवत सुनाते सुनाते, सुनाने वाले का तो स्वभाव है सुनाना है, जो जो लिखा है वो पढ़ के उसने बताना है, बट कुछ न कुछ सुनाते सुनाते प्रभाव तो पड़ ही जाता है। लेकिन भागवत कथा सुनते 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 जीवन में परिवर्तन न आया, जीवन भागवत में नहीं बना, तो फिर भागवत सुनने का क्या प्रभाव हुआ? ये खुद से ही प्रश्न करके खुद ही इसका उत्तर खोजने का प्रयास करें कि हमने बहुत बार भागवत सुना और बहुत बार भागवत सुनने में, भागवत में जीवन बिताने के लिए मैंने क्या उद्यम किया, उसके बाद क्या प्रयास किया। भागवत सुनने के बाद में जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। कैसा बदलाव?
वो वाला बदलाव नहीं जो मैं पहले कह रहा था, वो वाला नहीं। भागवत कथा सुनने के पश्चात जीवन में सरलता आनी चाहिए, उदारता आनी चाहिए, वाणी में मिठास आनी चाहिए। भागवत कथा का कुछ न कुछ तो जीवन में प्रभाव होना चाहिए और उसको ले आने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कथा में सुनते हैं बस सुन करके उसके ऊपर थोड़ा सा मनन करें तो मनुष्य के जीवन में स्वतः ही मधुरता, सरलता, विनम्रता, उदारता ये चीजें अपने आप आने लग जाती हैं। थोड़ा सा अपने अहम को मिटाने की आवश्यकता पड़ती है। अपना ईगो समाप्त हो, थोड़ा झुक जाने की आदत हो जाए, प्रवृत्ति हो जाए तो आपके जीवन में सरलता, मधुरता, उदारता सारा आ जाता है। और जिसके जीवन में सरलता आ गई, उदारता आ गई, विनम्रता आ गई, इंग्लिश में बी कर्टियसली पोलाइट, जिसके अंदर में ये आ जाता है, बोलते हैं वो उस मनुष्य का जीवन बड़ा आदर्शमय हो जाता है। वो सबके लिए बड़ा सम्माननीय, बड़ा आदरणीय हो जाया करता है। आप देखो धर्म की, आजकल धर्म में कट्टरता की बातें बड़ी चल रही है, चल रही कि नहीं? धर्म में कट्टर होने की बातें चल रही, कट्टर हो गया। कोई तलवार की बात करता है, तलवार निकालो, नो काटे दो, नो बढ़। कोई किसी चीज की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, कट्टरता ले आने की। इसका उदाहरण आप पेड़ से ले लो। एक पेड़ जिसके अंदर में लचक नहीं होता, जिसके अंदर में लचक नहीं होता, जिसकी डालियां झुकना नहीं जानती, जब तूफान जोरों का आता है तो जिसकी डालियां झुक नहीं सकती, वो तूफान पेड़ उखाड़ करके साइड में करके चला जाता है। और जिसकी डालियां झुकना जानती हैं वो पेड़ तूफान में भी खड़ा रहता है, तूफान आकर के चला जाता है। तो देवियों, सज्जनों, धर्म सरलता, उदारता, प्रेम, सौहार्द, मधुरता ये सब सिखाता है। हम ये नहीं कहता कि कोई आपके धर्म के ऊपर आघात करे और तुम हाथ जोड़ करके खड़े रहो, वहां तो आपको प्रतिकार करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो सरलता, मधुरता अपने निज समाज में, निज के परिवार में, अपने घर में, जिस दिन भागवत का थोड़ा भी अंश आ जाएगा उस दिन आपके घर में 10 लोग होंगे तो वो भी थोड़े लगने लग जाएंगे। 10 लोग भी कितने लगेंगे? थोड़े लगेंगे। और जब तक जीवन में भागवत नहीं उतरेगा तो घर में 3 लोग भी बहुत लगेंगे और 3 लोग में से एक एक कहेगा ये रहेगा घर में तो है? मैं नहीं रहना फिर इस घर में। तो यहाँ पर उसी वृक्ष की तरह है कि वो वृक्ष ना जो अकड़ के खड़ा हुआ है वो उखड़ तो जाना चाहता है, लेकिन झुक करके सबको अपने में समेट लेने की आदत उसके अंदर में नहीं आई। और भागवत कहता है कि झुक करके समेट लो, सबको अपना बना लो और सबके होते हुए प्रेम की गंगा बहाते चलो। है? ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा
गंगा। तो जीवन में भागवत उतर जाए, भागवत क्या हो जाए? उतर जाए। हम लोग जिसको भी देखते हैं ना, तो कहीं कहीं कल्टीवर्सन नजर आता है, अपना पराया, विरोध, ईर्ष्या, ये सारी चीजें नजर आती हैं। घर में भी नजर आती हैं, बाहर भी आती हैं, अपने धर्म में भी आती हैं, दूसरे धर्म में भी आती हैं। ये स्वभाव बन जाता है कई लोगों का। तो इससे निकल करके जिसका जीवन भागवत में उतर जाए, उसका जीवन कैसा हो जाएगा? आनंद में हो जाएगा। सरलता, वाणी में थोड़ी मिठास लाने की आवश्यकता है। भागवत उतरता चला जाएगा, और जिसके जीवन में भागवत उतर जाएगा, देवियों सज्जनों, वो और कई जीवनों को आनंद प्रदान कर देगा। तो भागवत, इसीलिए भागवत के 3 चरण बताए, सद, चिद और आनंद। 3 भाग है, एक है सत, और दूसरा है चिद, और तीसरा है आनंद। आनंद तो तभी आएगा ना, जब मन में कहीं पर कोई कुंठा ना रहेगी, मन में कोई अशांति ना रहेगी। मन में अशांति नहीं रहेगी तभी आनंद आएगा। और मन में कोई अशांति है तो मन में आनंद, कोई बात सुन लेते हो, मान लीजिए कि आप सुन लो कि जो बहन जी बगल में बैठी हैं, जब प्रसाद लेके जा रही थी तो जो इन्होंने बड़ी गालियां दी आपको, और किसी से पता लग गया फोन करके, तो घर में कैसा मन लगे हैं? बड़ा मन में टेंशन रहेगा ना, संकल्प विकल्प उठते रहेंगे वहां पे। तो ये संकल्प विकल्प उठने बंद हो जाए, दिया होगा तो दिया होगा, उसने दिया, मेरे क्या लेना देना। तो जीवन में आनंद हो गया। और जब तक उसने दिया कि उन्हें पूछना है, उन्हें सबक सिखाना है, अभी आनंद से बहुत दूर है, बहुत परे है। तो भागवत जीवन में उतर जाए। आइए भागवत के महात्मा के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस कथा का अर्थ ऐसे लगाते हैं, शायद जल्दी समझ में आएगा। दो भक्त का संवाद है, सुखदेव जी और परीक्षित जी का। सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कहा, परीक्षित जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करो। हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो परीक्षित जी ने कहा, क्यों प्रणाम करते? प्रश्न उठा, प्रणाम क्यों करें? प्रणाम करने से क्या मिलने वाला है? और मिश्री खा ली, गोली भी खा लो। कौन सी है? रामदेव जी। अच्छा, हरिदेव जी रामदेव जी की दे रहे हैं। डोली रामदेव गड्डी भी बनी। नहीं नहीं,
डोली मैया की बड़ी कृपा रहती है हम पे। हाँ कहीं भी कथा कर रहा हूँ बोलिए और जी। मैया को पता लग जाए जुकाम हो गया है, गला बैठ रहा है, प्रभु को स्मरण करता है, उनको वंदन करता है, तो शरीर संबंधी ताप नष्ट हो जाते हैं। और दैवी ताप होता है वो आकस्मिक दुर्घटनाएं घटना, अकारण जो घटनाएं घट जाती हैं, चले जा रहे हैं, गिर पड़े, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो जाता है, अच्छा भला धन कमा के रखा था और किसी ने सब हड़प कर लिया, कोई ले गया, धोखा दे गया, ये सब दैवी आपदा में। इसके बाद वो कहते हैं भौतिक, शरीर भी स्वस्थ है, आपके पास में टैलेंट भी है, लेकिन सुख भोगने के लिए आपके पास में साधन नहीं है, साधन का अभाव है। ऐसे अभावग्रस्त जीवन में भगवान को वंदन करने वाले भक्तजनों का 3 प्रकार से भगवान तापों का नाश कर देते हैं। उनके जीवन में ये 3 प्रकार के अभाव नहीं आते, देह संबंधी, दैवी संबंधी और भौतिक संबंधी। बोले अच्छा ऐसा कोई है, इन्होंने और कोई काम किया है पहले? बोले हाँ किया है। क्या किया? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अरे ये विश्व की उत्पत्ति किया है इन्होंने, संसार बनाया, भूरलोक, भूअरलोक, महलोक, चनालोक, तपालोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और देवलोक, ये तीनों लोकों की रचना करी है उन्होंने। विश्व के उत्पत्ति के मात्र एक कारण वही भगवान श्री कृष्ण है। इस विश्व की उत्पत्ति करके हमारी तुम्हारी रचना करके फिर वो आनंद पूर्वक हम सब में ही लय हो जाया करते हैं। वही 3 प्रकार के तापों का हरण करते हैं। भक्त ने कहा जब उन्होंने हमें बनाया, आपको बनाया, ये सारा भूमंडल बनाया, आकाश पृथ्वी बनाया, तो दिखाई क्यों नहीं देता है? कहाँ वो? तब कहते हैं वो तो है अपने भीतर ही। कैसे हमारे भीतर कैसे है? कहा सच्चिदानंद के रूप में। सच्चिदानंद क्या होता है? बोले सच्चिदानंद की जब संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे सच्चिदानंद का, तो सद चिद आनंद बनेगा। सद चिद आनंद तीनों को मिलाकर के बनता है सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सच्चिदानंद जी महाराज की जय। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद लिखा हुआ सामने, बोलो जय सच्चिदानंद। यहाँ पर ही लिखा हो सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद भगवान जो सद चिद और आनंद तीनों को मिला करके बने हैं, उन्हें कहते हैं सच्चिदानंद। तो सत्य की परिभाषा है। यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, हम सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। ये बात क्या है? सत्य है। अब इस सत्य को हमने अपने जीवन में धारण करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? अच्छी बुद्धि चाहिए। उस बुद्धि को स्थिर करने के लिए समझाने वाला कोई अच्छा बोधगम्य गुरु चाहिए, जैसे सुखदेव जी महाराज हैं। यहाँ पर कह सकता हूँ, ये देखिए गुरु महाराज के जो विग्रह लगे हुए हैं, और आज के डेट में वर्तमान समय में ये महाराज जी बैठे हुए हैं। ऐसे बोधगम्य सरल संत, सरल है ना महाराज जी? जटिल तो नहीं हो गए? जटिल हो जाए तो मैंने 10 देना। सरल सरल उदार। अभी हमारे संतों की जो पूरे शहर में टीम है, टीम क्या है? संतों का जो समूह है, उस समूह में
सब लोग इन्हीं को सरल कहते हैं, उदार हैं, सरल हैं, कुछ भी कहो मुस्कुराते रहेंगे। देखो अभी भी मुस्कुरा रहे, मुस्कुराते रहते हैं। मेरे को महाराज जी कई बार फोन करते हैं, कहाँ हो महाराज, काम बताओ, मैं पूछता हूँ। नहीं बस वैसे दर्शन करना है, आना है, मिल जाए। तो मैं कहता हूँ आराम से सो जाओ। नहीं कई दिन हो गया मिले, मन नहीं लग रहा है, मैं आ रहा हूँ स्कूटी उठा कर। सही बात है, बड़ा महाराज जी का प्रेम रहता है, महाराज जी पहुंच जाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले कहते हैं कि कहाँ है महाराज जी, मैंने कहा ये क्यों बताओ। बोले आना, मैंने बिल्कुल नहीं आना। बोले क्यों? मैं तो तैयार बैठा था आने के लिए। अरे मैंने कहा इतनी ठंड है, तुम सो जाओ, क्या करते हो जाए, हमको भी नहीं सोने देना, दिन भर बैठे रहे तुम्हारे पीछे, हम जा रहे सोने, तुम सो जाओ। बोले अच्छा आप सोने वाले हो, तो ठीक है फिर, नहीं तो फिर कल आओ। तो मैंने कहा यार कितना भोला स्वभाव है महाराज जी का। कह रहे कि अच्छा आज नहीं आऊँ तो कल आऊँ। मैंने कहा ठीक है कल आना। अच्छा कहते अच्छा कल कितने बजे आऊँ? ये रियल की बात बता रहा हूँ, आप मुझसे पूछ लो, सामने बैठे। कहते फिर कल कितने बजे आऊँगा, आप टाइम बता दो तो मैं उतने बजे आऊँगा। मैंने भी कहा कल मिलना ही पड़ेगा। कल मिलेंगे, ऐसा करते शाम को 4 बजे मिलते हैं। शाम को 4 बजे मिलेंगे। बोले दिन में 1 बजे नहीं। मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं, दिन में 1 बजे सोना है। 4 बजे मिलते हैं, दोनों साथ बैठ करके बढ़िया चाय पिएंगे, चर्चा करेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे, समाज की चर्चा करेंगे। तो आप लोग महाराज जी जिनके गुरु हैं, इस गद्दी से जितने लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर, वो सबके गुरु जी यही है। जो देहधारी होता है गुरु, वो जब देह का परित्याग कर देता है तो गुरु शिष्य के लिए कहता है आत्मा वे जाते पुत्र। जो गुरु का शब्द है वो शिष्य में जाकर स्थापित हो जाता है, जो उस पीठ पर बैठता है वही गुरु हो जाया करता है। तो यहाँ से जुड़े हुए जितने लोग, महाराज जी के संपर्क में जितने लोग अपने नंगली दरबार से जुड़े हुए हैं, वो सब इस समय वरिष्ठ संत हैं, सभी के शिष्य हैं और पूज्य महाराज श्री सबका मार्गदर्शन करते हैं। हम सब लोगों को बड़ी खुशी होती है कि ऐसे सरल उदार संत हम लोगों के साथ में। अभी हमसे ज्यादा प्रेम है कि नहीं, हर आदमी कहता है हमसे ज्यादा करते हैं। एक बात का निर्णय करवाना है आप लोगों को। जितने भी संत है ना, वो कहते हैं मेरा लगाव ज्यादा है अध्यात्मानंद जी से। तो मैं अब पीछे ही रहता हूँ कि जब सबका ज्यादा है तो मेरा ज्यादा कहाँ हो सकता है। अब देखिए को बगल में बैठे वही हाथ उठा रहे हैं कि मेरा ज्यादा है। तो अब मैं अपना नंबर कहाँ डालूं, इसमें बताओ। अब प्रमाण सामने ही आ गया। अभी 1-2 जने और होते तो वो कह देते मेरे से ज्यादा है। अब ये तो वही बताएंगे कि किससे ज्यादा है, लेकिन बताएंगे नहीं वो। सबको उसमें रखना है? सबके साथ है। सबको चवन्नी दिए रखना, आश्वासन सबको दिए रखना है। हम तुम्हारे खास हैं, हम तुम्हारे खास। महाराज कोई खास तो होना चाहिए, एक तो होते ही होता है। तो बड़े अच्छे संत मिले आपको जो यहाँ पर चिद बुद्धि स्वरूप गुरु। जब स्थिर बुद्धि स्वरूप गुरु प्राप्त होता है तो ऐसे जीव को सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। तब उसका जो सद है वो विवेक के द्वारा आगे की ओर अग्रसर हो जाता है। उस परमात्मा को जानने के लिए उत्सुक हो जाता है, उत्कंठित हो जाता है। ऐसे संत का सानिध्य पा करके फिर उस जीव के जीवन में आनंद हो जाता है। और जैसे आनंद हो जाता है तब उसके जीवन में सच्चिदानंद भगवान धीरे धीरे प्रसन्न होने लग जाते हैं, प्रकट होने लग जाते हैं और वो उदार बन जाता है, सरल बन जाता है।
यहाँ पर आपको सच्चिदानंद रूपाय जो श्लोक है, भक्त ने प्रणाम किया, उसने प्रश्न किया। वो भगवान 3 प्रकार के ताप का नाश करते हैं। वो ऐसे भगवान है जो विश्व आदि की उत्पत्ति ही करते हैं, और वही परमात्मा ये 3 रूपों में विभक्त है। सद्चिद आनंद, वो सद्चिद आनंद कहाँ है? वो हमारे अंदर में ही है। विवेक रूपी गुरु जब उसे जागृत कर देता है तो अंदर में ही सच्चिदानंद प्रकट हो जाया करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया दुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 मेरी आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 मुझे कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, 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 सेवा मेरे आपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे हाथ के कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
सभी में फरीकत नहीं हो, सभी में फरीकत नहीं हो, सभी में सेवा मेरे अपने कुछ ही नहीं है, तुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे 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 मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, कहाँ मेरे सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, बोलना एक बार, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, 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 मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई। भागवत की कथा में किसकी मस्ती लेके आई, मेरी तो नहीं है। इसमें एक महापुरुष ने संकल्प किया, भाई जी महाराज ने संकल्प किया, महात्मा जी ने संकल्प किया, भागवत कथा होनी है। ये इनके अंदर की एक दिव्यता प्रकट हुई, एक मस्ती प्रकट हुई। आप लोगों ने सुना कि भागवत की कथा हो रही है, तो भागवत की कथा सुनने के अंदर में एक उमंग प्रकट हुआ, आनंद प्रकट हुआ। भागवत हो रही है ऐसे समझ में आना है। तो कौन लेके आया, खुद की मस्ती ने ना। तो आपको कहना तो पड़ेगा, मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आई। जहाँ पर जब शुरू में महाराज जी आए थे, तो उस समय तो जो है बहुत सारे लोग नहीं जानते थे इनको, लेकिन महाराज जी के प्रति, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम था। तो जो है बस उसी मस्ती को लेकर के यहाँ पहुंच गए, चलो देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। और बस आगे आया करके देखा तो बस लगे प्रभु की सेवा में, भगवान के दरबार में। और आज ये मस्ती यहाँ तक पहुंचा दिया हम लोगों को। कई कथा हो गई ना, कई कथा कितनी हो गई होगी बिल्लू भाई? 10 तो हो गई होगी, हो गई होगी 10। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का
तराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे। व्यास जी के जीवन में भी असंतोष है। गौरैया पक्षी, गौरैया पंछी जानते हो? गौरैया पंछी उदंड नहीं होती, बड़ी प्यारी होती है। गौरैया पंछी बैठे, एक घोंसला बनाया जहाँ व्यास जी महाराज की कुटिया थी। उस कुटिया के पास में घोंसला बनाया और घोंसला बना करके गौरैया परिवार से पति पत्नी दोनों निवास करने लगे, उसी में रहने लगे। एक दिन भगवान की कृपा से उनके यहाँ भी संतान पैदा हुई। गौरैया पंछी के यहाँ संतान पैदा हुई, बालक जो भी हुआ हो। तो गौरैया पंछी दोनों ही नर मादा बाहर से जाते तृणकाष्ठ इकट्ठा करके एक और उसके अंदर में घोंसला बना दिया। घोंसले के अंदर में घोंसला बना दिया। देखा होगा ना, घोंसले में कई बार 2-2, 3-3 बने होते हैं, बना दिया। और जो उसमें छोटा सा शिशु रहता था उसका भरण पोषण करने के लिए माता पिता बाहर जाकर के अपने चोंच में दाना दबा करके ले आते और अपने बच्चे के मुंह में डालते। व्यास जी महाराज बाहर बैठ करके अरणि मंथन कर रहे थे, यज्ञ प्रारंभ करना चाह रहे थे। यज्ञ प्रारंभ करने के लिए अरणि मंथन कर रहे थे। उनकी दृष्टि उस गौरैया पंछी के ऊपर पड़ी। वो चोंच से अपने बच्चे को कभी वो दाना खिला रहा है और कभी उसकी मैया दाना खिला रही है। दोनों में इतना वात्सल, कभी गौरैया पंछी उसे अपने पंखे से ढक लेता और मुंह में चारा डालता, कभी उसकी मां पंखे से ढक लेती, चारा डालती। देखते देखते महाराज व्यास जी को बड़ा क्षोभ हुआ। वंश वृद्धि के लिए, परिवार वृद्धि के लिए, परिवार के प्रति पंछियों में इतना प्रेम होता है। देखो ये पंछी अपने बालक का लालन पालन किस तरह से कर रहे हैं। हमारे तो एक भी नहीं है, हमारे घर में तो एक भी बालक बालिका नहीं है। मैं क्या करूँगा? अब मन में कहीं न कहीं संतान के लिए असंतोष हुआ। असंतोष आने पर भगवान शिव की उपासना की व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज ने शिव की उपासना करी, आराधना करी। शिव की उपासना आराधना करने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए। आप चिंता न करें, जल्दी ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की कृपा से देवी भागवत में पुत्र के उत्पन्न होने की कथा और प्रकार से आती है, वो अभी विषय नहीं है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि समय आने पर व्यास जी महाराज के यहाँ व्यास जी की जो पत्नी है वो गर्भ धारण करती है। गर्भ धारण करती हैं और वो गर्भ बहुत साल तक गर्भ में रहता है। 1-2 साल नहीं, यहाँ तो बालक 9 महीने में पैदा हो जाता है, लेकिन वहां जो गर्भ धारण किया वो 12 साल से भी अधिक हो गया। मां के गर्भ में ही शिशु बैठा हुआ है, वो बाहर नहीं आता, बाहर नहीं आता। एक दिन व्यास जी महाराज ने शिशु से कहा कि पुत्र तुम मां के गर्भ से बाहर आओ। मां बड़ी व्यथित होती है, मां बड़ी कष्ट में है, माँ को तकलीफ होती है, अपनी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहिए, इसलिए गर्भ से बाहर आओ। सुखदेव जी महाराज ने कहा जब मैं बाहर आऊंगा तो बाहर आने पर संसार की माया मुझे घेर ले, संसार की माया मुझे घेर ले। संसार की माया से बचने के लिए मैं अंदर बैठा हूँ, मैं बाहर आने वाला नहीं हूँ। व्यास जी ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन नहीं आए।
अंततोगत्वा व्यास जी ने कहा कि पुत्र तुम बाहर आओ, तुम्हें संसार में किसी की माया नहीं घेरेगी, तुम निर्विकार रहोगे, तुम्हारे ऊपर किसी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुन करके बालक ने मां के गर्भ से बाहर आने का निश्चय किया और अजात शत्रु भगवान सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से बड़े सरलता पूर्वक बाहर आकर के खड़े हो गए। और जैसे बाहर आकर के खड़े हुए, पिता को देख करके बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। पिताजी ने तत्काल और सभी विप्र को, शिष्यों को बुला करके नामकरण करने की तैयारी कर रहे हैं। बालक का जातक संस्कार करना है। 16 संस्कार होते हैं। सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए। जहां पर संस्कार है जहां पर संस्कार है, संस्कृति भी वहीं पर है। और जहां पर संस्कार संस्कृति है, आज भी सुरक्षित है और कल भी सुरक्षित वही है जिसके यहाँ संस्कार है। तो गृहस्थ धर्म में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। वो संस्कार में गर्भाधान से लेकर के जब तक मर नहीं जाते तब तक संस्कार लगा रहता है। मरना भी संस्कार, एक संस्कार है। मरने के बाद जब गरुड़ पुराण सुनते हैं ना, क्रियाक्रम कर देते हैं, 13वीं कर देते हैं, तब उसके 16 संस्कार हो जाते हैं। लेकिन ये जो महात्मा लोग हैं, ये 16 संस्कार पूरे करके बैठे हैं, है कि नहीं? ये पूरे 16 संस्कार अपने 16 लोग क्या क्या करके सब बैठे हुए पहले से। तो ये 16 संस्कार और उसमें से जैसे नामकरण संस्कार के लिए पीछे भागे, सुखदेव जी आगे आगे भागे। हम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरवा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु। पुत्र पुत्र कहते कहते पीछे पीछे भागे। सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं। एक आगे जलाशय पड़ा, सरोवर पड़ा, वहां पर कुछ 9 युवतियां स्नान कर रही थी। स्नान करते हुए सुखदेव जी को जाता हुआ देख करके वो स्नान करती नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा उनके ऊपर। सुखदेव जी के जाने के बाद में आए व्यास जी महाराज। जैसे व्यास जी को देखा तो 9 युवतियों ने जलाशय से निकल करके पहले वस्त्र पहना। वस्त्र पहन करके व्यास जी महाराज को प्रणाम किया। जैसे व्यास जी को प्रणाम किया तो व्यास जी महाराज को मन में बड़ा क्षोभ हुआ, मन में और असंतोष हो गया। और असंतोष हो जाने पर व्यास जी ने देवियों से कहा, देवियों अब मैं तुम्हारे इस आचरण के लिए क्या कहूँ? तो देवियों ने कहा, हमने कौन सा आचरण किया? हम आपको वंदन कर रहे हैं, हमारे पूजनीय है आप। मेरा जवान पुत्र, 16 वर्षीय पुत्र मेरा अभी जा रहा था, तब उस समय वस्त्र विहीन अवस्था में तुम लोग स्नान कर रही थी। स्नान करती रही, तब वस्त्र धारण नहीं किया। और जब मैं आया तो मुझको देख करके वस्त्र धारण कर रही है, मुझको देख करके आपको शर्म आई, लज्जा आई। मुझे इस बात की बड़ी हैरानी हो रही है। उन देवियों ने, उन भक्तिमती माताओं ने व्यास जी महाराज से कहा, महाराज आप तो हमारे दादा जैसे हो, आप हमारे दादा जैसे हो, हम आपको वंदन करते हैं, आपका बड़ा सम्मान करते हैं। भगवान जो पहले गया आपसे, आपका पुत्र, उसको यही नहीं पता कि स्त्री और पुरुष का संबंध कैसा होता है ना? स्त्री पुरुष का संबंध ही नहीं पता कि स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर क्या है, इसमें कोई भेद है क्या, कोई रहस्य है क्या, वो तो यही नहीं मालूम। सब एक जैसे हैं,
सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वो तो सबको सिया राम में देखता है, सब में ब्रह्म देखता है, सब में आत्म स्वरूप देखता है। वो अपने आप को सब में क्या देखता है? भगवान का रूप ना सुखदेव देखता है। मैं भी सुखदेव हूँ और तुम भी सुखदेव हो। मैं हूँ जो वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूँ, कोई भेद नहीं है। उन देवियों ने जब ये बात सुना तो व्यास जी महाराज बड़े निरुत्तर हो गए। ये देवियां भी बड़ी पहुंची हुई है, इन्होंने मेरे पुत्र के उस रहस्य को पहचान लिया, जान लिया, कोई अंतर नहीं रखा बीच में। तो बोले बाबा आपको तो स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में पता है। मतलब माफ कर देंगे अभी। बोल साचे दरबार की। 2 मिनट। तो व्यास जी महाराज उन देवियों से सुनकर बात थोड़ा और आगे बढ़े तो आगे वृक्ष थे। तर वो भी ने वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों ने कहा तुम्हारे घर में एक लड़का पैदा हुआ, उसे लेने के लिए वापस जा रहे हो और हमारे यहाँ देखो साल में हम हजारों फल पैदा करते हैं और वो समाज के लिए दे देते हैं। कभी आसक्ति नहीं करते, कभी रोने के लिए नहीं जाते, कभी वापस लेने नहीं जाते। आपका एक बालक चला गया, वो जन कल्याण करेगा, समाज का कल्याण करेगा। सुन करके व्यास जी महाराज वहां से वापस आ गए। इसी क्रम में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के साथ में बैठे हुए हैं नैमिषारण्य में। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज को अभिवाद्यम महामती सुखम नत्वा वदन सर्वे। सूत जी महाराज को वंदन करके कथा सुनाने के लिए कहा। महाराज कोई बढ़िया कथा सुनाओ। कौन सी कथा सुनाओ बताओ? ऐसी कथा सुनाओ काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेत में श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। बोले सुनाओ। कभी इसे किसी ने सुना था? क्या परीक्षित जी ने सुना ना सुखदेव जी महाराज के द्वारा। महाराज इस कथा के सुनने से फल क्या होता है? इस कथा की कोई महत्ता है? तो उन्होंने कहा बड़ी महत्ता है इसकी। श्रोताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। जो अज्ञान का नाश कर दे, अंदर में ज्ञान भर दे, अंदर में भक्ति भर दे, अंदर में प्रेम भर दे, अंदर के अंधकार को दूर कर दे, ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनने से मोह अंधकार दूर हो जाए। मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों को औषधि के समान प्रिय हो। कर्ण प्रिय। कर्ण प्रिय का मतलब कानों को प्रिय लगने वाली ऐसी दिव्य कथा को सुनाओ। सुन करके सुखदेव जी महाराज को स्मरण करके सूत जी महाराज बड़ी दिव्य दिव्य कथा श्रवण कराते हैं। आज समय क्या हो गया?
क्या हो गया? 6:30 हो गए। बता दिया करो ना, इसीलिए तो घड़ी सामने रखा हुआ है। वो सामने घड़ा लगा हुआ। खोल से दिख नहीं रहा है, इससे बड़ा घड़ा कौन होगा? भाई मुंह से बोल नहीं सकते तो भी तो ऐसे कर सकती हो ना कि आज तरीके 6 बज गए। तो सूत जी महाराज से शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया है कि अज्ञान का नाश हो जाए, ज्ञान का अभ्युदय हो, ऐसी दिव्य कथा सुनाने की कृपा करे। इस कथा को किस किसने सुना? तो शौनक जी महाराज से सूत जी ने कहा कि ज्ञान वैराग्य के पुनरुद्धार के लिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य की जीर्णता का नाश करने के लिए देवर्षि नारद ने सनकादिकों से जो कथा सुनी और उस कथा को सुनकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति तरुण हो गए, वही दिव्य कथा मैं आपको श्रवण कराऊंगा। ऐसा कह करके कथा प्रसंग को अगले दिन के लिए कर दिया। कल कथा सुनाऊंगा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे तरुण हो गए, कैसे पुष्ट हो गए। ठीक है मास्टर जी भैया, बोल साचे दरबार की। तो कल की कथा, आज मैं भी लेट हो गया था। आज मैं बहुत दूर से आया हूँ, समुद्र के किनारे से ही आया, सारी रात जागता, और मैं जागता नहीं तो ये आज भी छूट जाता, और आज छूट जाता तो जब वो हो जाता, नाराज हो जाते। हम सारी रात जागते रहे ना, एक कैंसिल हो गया गाड़ी, फिर दूसरी हो गई कैंसिल, फिर तीसरी भी हो गई, फिर सवेरे 6 बजे हुआ। 6 बजे की गाड़ी पकड़ने के लिए मेरे को फ्लाइट अरे ये सब कहेंगे बाबू फ्लाइट में घूमता है इसलिए मैं बोलेंगे अपनी सेखी मार रहा है, बता रहा है कि वो गाड़ी पकड़ने के लिए फिर सारी गाड़ियां छूट गई, सत्संग नहीं छूटा। हाँ भाई, फिर 2:30 बजे उठकर 2 बजे उठ गया था, 2:30 बजे स्नान आदि करके तैयार हो गया, 3 बजे टैक्सी में बैठा, फिर पहुंच गया स्टेशन पहुंचा तो पता लगा 1 घंटे और गाड़ी लेट हो गई। फिर उस गाड़ी में बैठ गए, वो गाड़ी जो बीच रास्ते में टंग गई 1 घंटे तक। यहाँ फिर चंडीगढ़ से यहाँ तक आए, महाराज जी बार फोन कर रहे हैं, आ गया कि नहीं आ गया पता ले रहे थे। मैं कहा मैं आ ही रहा हूँ सीधे, वो कहते इधर ही आ जाओ, विश्वास नहीं हो रहा था। हमने कहा अभी जाएंगे, नहाए धोएंगे, थोड़ा भोजन पानी कर लो, कल से नहीं खाया है, फिर शाम से वही हम खिला देंगे। तो हमने कहा मान महाराज जी, तो सही बात है। हम गए, बस स्नान किया और 2-3 रोटी खाया आपके सामने, और मुझे परम संतुष्टि, परम आनंद की अनुभूति हुई कि आज के सत्संग में मैं उपस्थित हो गया। आज की कथा नहीं छूटी। कल मन बड़ा बेचैन हो रहा था, ऐसा न हो कल भी हो जाए तो क्या हो, लेकिन भगवान ने ऐसी कोई युक्ति सिद्ध कर दी, मैं यहाँ उपस्थित हो गया। कारण से हम सब लोग भागवत महात्म्य की कथा और ढेर सारी भगवान की बड़ी दिव्य कथाएं हैं, आप सब लोगों को सारी दिव्य कथाएं श्रवण कराएंगे। इस बार देखिए हमारे बीच में बड़े जो है सुदृढ़ कलाकार आए हैं। कुछ बुद्धिण है, कुछ सुदृढ़ है, कुछ बुद्धू है, कोई सुबुद्ध है, कोई सुद्धू है, कोई बुद्धू। हम तो जो ये सारे शुद्ध चिदानंद मने भगवान से प्रीति करने वाले हैं। और इधर देखिए महाराज जी ने इस बार एक और व्यवस्था कर दी है कि घर अंदर सबके कथा पहुंच रही है। ये जो कैमरा सामने लगा हुआ देख रहे हैं ना, ये लाइव चल रहा है, ये YouTube चैनल पे चल रहा है। YouTube चैनल का नाम है चंडी धाम चैनल, और डी लाइव में ये आराधना भक्ति गोल्ड पर आपको दिखाई देगा।
रात के समय कब आएगा प्रभु जी? रात को कि सवेरे? तो आराधना भक्ति गोल्ड पर आपको डे लाइट दिखेगा। और हम इसलिए बता तो दे रहे हैं, ऐसा ना हो ना कि कल अपने घर में बैठ करके देखो फिर नुकसान हो जाए। एक नुकसान नहीं होगा, दो नुकसान होगा है। एक संख्या कम हो जाएगा और दूसरे जो है ना भगवान के दरबार का दान दक्षिणा चढ़ावा कम हो जाएगा। तो दोनों में कंजूसी नहीं करना है न। समय में कंजूसी नहीं करोगे तो आप लोग और कंजूस तो हो ही नहीं। हर मामले में बस ये जो ठीक हो, बस समय की कंजूसी होती है। समय की कंजूसी खत्म करो, अधिक से अधिक संख्या में आओ। चंडी धाम टीवी नाम का चैनल है, उसके ऊपर लाइव चल रहा है। महाराज जी का जो फेसबुक है, किस नाम से? स्वामी अध्यात्मानंद। स्वामी अध्यात्मानंद जी पुरी जी महाराज के नाम से उस फेसबुक पर भी आप लोग देखेंगे। और चंडी पीठाधीश्वर स्वामी चंद्रेश्वर गिरी के नाम का पेज है, वो भी देखेंगे। उस पर भी ये बहुत सारी जगहों पर इस बार ये कथा आपको लाइव दिखेगी। कोई कहीं भी बैठा हुआ है वो कथा को देख करके श्रवण कर सकता है। तो आप सब लोग चंडी धाम टीवी पर अभी जो कथा चल रही थी वो कथा आप देख सकते हैं। और चंडी धाम चैनल का जो संचालन होता है ना, उसमें मैं भी हूँ। के लोग चलाते हैं लेकिन मैं भी हूँ। आप सब लोग उसको सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करना और कमेंट भी अच्छे अच्छे करना। हाँ, गुस्सा आ जाए तो खराब वाला कमेंट मत करना। चंडी धाम CHANDI चंडी DHAM धाम टीवी उसके आगे टीवी लगा है। तो नहीं पता है, कोई खराब कमेंट करता है ना तो यूट्यूब वाले उसको ब्लॉक कर देते हैं। उसके कमेंट करने के बाद 1 घंटे बाद अपने आप उसके कमेंट को गायब कर देते हैं। और फिर वो दोबारा कमेंट करे तो उसका कमेंट दिखता ही है। तो इसलिए अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो ये लाइव चल रही कथा, आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होइए। भगवान कृष्ण आप सब लोगों को आनंद प्रदान करेंगे, आनंद की अनुभूति करेंगे। और आप लोगों को भी 7 दिनों तक की कथा में बहुत सारा आनंद आने वाला है। आने वाला है। मेरे को दिख रहा है। और जो मेरे को दिख रहा है तो निश्चित है कि आप लोगों को भी दिख रहा होगा, क्योंकि आप माताएं तो ज्यादा भक्त होती हैं, उनको ज्यादा पता लगता है। बोल साचे दरबार की। तो आइए आज की कथा पे यहाँ पर हम विश्राम करेंगे, आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। आज कुछ समय में विलम्ब हो गया है, हम लोग 6 से 6:15 के बीच में ही रहेंगे, इससे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। जन्म के बाद में अगर लगेगा कि समय आगे बढ़ जाए, थोड़ा बहुत आप लोग माइंड नहीं करेंगे तो हम लोग प्रयास कर सकते हैं, नहीं तो टाइम वैसे ही रहेगा। बोलो साचे दरबार की। मेरी दयामयी श्यामा तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। नहीं पा रहे हैं वो ताली बजाओ ना।
नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं नाचूं बीच बाजार में, ऐसी